उसी गेम खिलाने के चक्कर में कितना दिमाग लगाया। एक 9 साल के यहूदी का कमाल देख, तुम्हारे बच्चों को 1:30 बजे रात तक गली में बैठता है, जहां जहां रात में कुत्ता यानी कुकुर बैठता था, जिस मोहल्ले में रात में जहां जहां कुकुर सूतता था, कुत्ता बैठता था, वहां तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो वो कुत्ता भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ के कुकुरा परेशान है। मोहल्ले में कितना कुकुर घूमता था रात, हम देखते थे। अब एक को घूमता है, वो लोग जानता है कि हम लोग कहाँ सोएंगे, जहाँ सोते थे वहां पहले से भय बैठा हुआ है, तो कुकुरों परेशान। एक लड़का यहूदी का बेटा तुमको कुत्ते के अड्डे में बैठा दिया, खुद ऐसी रूम में सो गया। तमाम लड़का अपने पबजी गेम को मोबाइल से उसको डिलीट करो और आज से वादा करो कि हम नबी का दीवाना है। वही टाइम में अगर तुमको कुछ देखना है तो यूट्यूब में नाते नबी सुन लो, दरूद शरीफ सीख लो। जितनी देर में पबजी खेलते हो तहियात को निकालो, वो तहियात पढ़ते जाएगा, तुम पीछे पीछे पढ़ना। 8 दिन तक तुम तहियात खाली सुनना और पढ़ना, तुम तहियात याद कर लोगे। 10 दिन दुरूद शरीफ पढ़ना, रात में खाना खा के सो जाना, मोबाइल किनारे रखना और उसी मोबाइल को ऑन कर लेना और यूट्यूब में तहियात सर्च करना, कभी दुरूद शरीफ करना, कभी दुआ मासूरा करना। ये 10 दिन 20 दिन में याद होता जाएगा। 5 महीना 6 महीना होते होते मुकम्मल नमाज का तरीका सीख जाओगे। जिंदगी बर्बाद हो गई पबजी खेल के, कितना रुपया कमा लिया, कितना नाम कमा लिया, कितना चेहरा बन गया। इसलिए तौबा करो, गलत चीजों को छोड़ दो, सही को अपना लो ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। तौबा करो, कम बर्बाद हुआ हजरत। खुदा के वास्ते वो माँ बाप खास कर नजर रखो, तेरा बेटा गली में बैठता है, गेम खेल रहा है, शादी ब्याह में जिसके घर से पड़ाका और डीजे लेके जाएगा, आज इस मसले के आला हजरत के जलसे में आए हो, जश्न आला हजरत मनाए हो, मसले के आला हजरत के नजदीक में नाच गाना डीजे पड़ाका हराम है, हराम है, हराम। तौबा कर लो, आज के बाद किसी की शादियों में डीजे बजेगा, उस शादी में जाएंगे नहीं, पड़ाका फूटेगा जाएंगे नहीं। आशिक़े मुस्तफा बन के जाना और गुलाम गौस बन के लौटना। आज का जलसा आपके मोहल्ले में 100% कामयाब। कितना कामयाब है, कितना कामयाब है। आज इस जलसे को जिस तरह लड़कों ने मेहनत किया हजरत, हम देख रहे थे कि ईंटा बिछा रहा था, बोला हजरत पानी आ गया है, लड़का लोगों ने दिवंगी का इजहार किया है, कसम खुदा की मानना पड़ेगा। और बड़ी मेहनत किया है, और इमाम साहब तो काफ़ी मेहनत किए हैं, लेकिन इमाम साहब क्या कहिएगा, आपके यहाँ नहीं, बंगाल नहीं, पूरी दुनिया में हजरत मौलाना अगर अपनी जान भी दे देगा ना, फिर चेक करेगा ठीक से मरा है कि नहीं मरा है। हकीकत बता रहा हूँ, अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी करता है, फिर भी इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है। जोहर में जाएगा, नियत करेगा, पीछे इस इमाम के 4 रकात जोहर के फर्ज, पीछे इस इमाम के, और फिर मस्जिद से निकल गया, फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के। अब सोच लगता है हजरत, कसम खुदा की 5-7 हजार रुपये तनख्वाह, 8 हजार 7 हजार, पता कि पूरे कलकत्ता में 7 8 9 लास्ट 10। अब सोच नहीं लगती इतनी कम तनख्वाह में। और नजर, अरे बाप, मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना कहाँ बैठा है, मौलाना कहाँ से बात कर रहा है, ये बड़ी नजर। और बेटा 1.5 बोतल पी के नाली में पड़ा, वो नहीं दिखाई देगा। अपने बेटी और बेटा पे नजर रखो मुसलमानों, मौलाना पे नजर मत रखो। ये आलिम मौलमा जो नहीं होते तो आप कुछ नहीं जानते हजरत। एक मौलाना के पीछे ऐसे ऐसे लोग देखिएगा, मोहल्ले में कुछ बात हुई, मौलाना की बुराई, मौलाना की चुगली, जो कोई भी आलिम की चुगली को ही करता है। आपके मोहल्ले बात नहीं, मैं यहाँ नहीं पता लगाया क्या है क्या नहीं, लेकिन और जगह देखता हूँ मौलाना के पीछे अगर चुगली करोगे उसकी नमाज कभी उस आलिम के पीछे नहीं होगी, कभी उसकी बुराई करोगे उसके पीछे आपकी नमाज नहीं होगी। आलिम आलिम होते हैं। एक आलिम की तनख्वाह 7-8 हजार है, लेकिन फिर भी वो आलिम खुशहाल है, क्योंकि अल्लाह व रसूल का उस पर बहुत बड़ा करम। वरना एक जगह वो इमाम रखा हजरत, इमाम रख दिया, तनख्वाह उसकी सुनिएगा 3500 रुपया देता था, 3500 3,500। इमाम साहब तनख्वाह ले लेते, आराम से जिंदगी करती, लेकिन उसी में सदस्य सेक्रेटरी क्या किया, 500 रुपया बाकी रख लेता था हर महीना। इमाम साहब मांगते, सदर साहब अरे मेरा पैसा दीजिए, घर जाएंगे, बस लड़का लोग आने दीजिए, कमा के तब देंगे। इसी तरह करते करते 6 महीना ले गया,
बैलेंस से कितना हो गया 6 महीना 500 3000 4000 इमाम से उल्टा पाने लगा, उल्टा उसको अब कहा सदर साहब पैसा दीजिए, मेरा 3000 बैलेंस से हो गया है। फिर इमाम सदर साहब बोलते नहीं अभी नहीं उठा, बाद में। तो इमाम से बोला कितना पैसा मांगेंगे, मांगते मांगते थक गए, ये सदर सिगरेटी थक रहा है, ये लोग देगा नहीं, बहुत टाइट है। तो मांगना छोड़ दिया, जुम्मा दिन तैयारी किया। इमाम साहब 10 बजे नहा धो के जुब्बा हुब्बा पहन के इतर खुशबू सुरमा लगा के मस्जिद चले गए, जम के तकरीर किए और तकरीर किए जम के खुतबा पढ़ाए। और जब मेहराब पे गए मिंबर पे 2 रकत की नियत जुम्मा में किए और पहली रकत पूरी किए। और जब रुकू इमाम साहब गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से इमाम साहब उठबे नहीं कर रहे। अब 2-4 को बूढ़ा पीछे से हाथ पांव जब कांपने लगा तो एगो बूढ़ा पूछ रहा कि इमाम साहब है कि चला गया रे, अरे चेक करो रे, पर हाथ पांव हिल रहा है रे। देखो बूढ़ा कह रहा कि नहीं गया है, वहीं है। ताकि फिर मथवा कान उठा रहा है तो बोला बोलो न, तो बोला कि जब इमाम साहब मथवा उठाइए। इमाम साहब बोला बकिया पैसवा दीजिए, बकिया नहीं तो नहीं उठेगा। बोला कि असर तक दे देंगे, बोला एकदम गारंटी, बोला तब उठाओ। तुम इमाम को इतना मजबूर न करो कि ये करना पड़ जाए। खुदा के वास्ते यही आलिम उलमा नहीं होते ना तो आप अपने बाप के जनाजा नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन आजकल इतना इस्लाम को कमजोर करने वाले कौन? मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस खाकदानी की तीन पर तशरीफ नहीं लाए थे। लोग दरख्तों को पूज रहा था, पहाड़ को पूज रहा था, आग की हरारत को देखा तो उसी को खुदा मान लिया। पहाड़ के चोटी देख के खुदा मान के माथा झुका दिया, समुद्र की रवानी को देखा खुदा मान लिया, आग के हरारत को देख के खुदा मान लिया, दरख्त की हरियाली देखा खुदा मान लिया। लेकिन जब मेरे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह 571 ईस्वी सोमवार के दिन 22 अप्रैल को शहरे मक्का में अब्दुल्लाह के घर में आमना के गोद में 4:43 भोर में जब मेरे आका दुनिया में आए और जो ही कदम रखे रसूल की आमद हुई, पूरी दुनिया में हरियाली छा गए, खुशहाली आ गए, वजद में झूमने लगे, सब मिलके कहने लगे सबसे आला वाला हमारा। तो मेरे रसूल कब तशरीफ लाए? 22 अप्रैल, याद रखो। क्या अप्रैल? याद रहेगा। 571 ईस्वी, 500 अभी कितना चल रहा है? 2025 ईस्वी। और 72 ईस्वी दिन क्या था? सोमवार, शहर मक्का, घर अब्दुल्ला का गोद, बीबी आमना का समय, सुबह सादिक भोर भोर में आका आए। अब जब रसूल आ गए तो मैं संतरागाछी जा रहा था, देखा वो डॉक्टर भोर भोर दौड़ रहा है, इंजीनियर उसके पीछे, डॉक्टर उसके पीछे, वकील उसके पीछे, पुलिस पर उसके पीछे, इन क्या कहते हैं मास्टर उसके पीछे। मैंने कहा ये भोर भोर सुबह सुबह आप लोग दौड़ते कहाँ 4 बजे? कहा मौलाना नहीं पता, सुबह सुबह चलोगे शुगर होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा तो कम हो जाएगा, कमजोर रहोगे तंदुरुस्त हो जाओगे, बीमार रहोगे सेहतयाब हो जाओगे, पतला दुबला रहोगे तो फिटनेस हो जाओगे। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना नहीं पता, सुबह सुबह की हवा जब बदन पे लगती है ना तो ये हवा नसीब में शहर है, इस हवा में ताजगी है, इसमें क्वालिटी है, इसमें खूबसूरती है, इसमें स्वास्थ्य है, इसमें तंदुरुस्ती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो 10 बजे दिन भी चलती है, हवा 8 बजे दिन चलती है, हवा 12 बजे चलती है, हवा 4 बजे चलती है, रात में चलती है, इस सुबह सुबह की हवा में ये पावर आया कहाँ से, ये क्वालिटी आई कैसे, ये ताकत आई कैसे? कहा मौलाना झारखंडी हम कुछ नहीं जानते, ये बड़े बड़े सेंस से कहता है, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर ने रिसर्च किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये हवा का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये सुबह का कमाल नहीं, ये ताकत हवा ये आने का कमाल नहीं, ये क्या कहते हैं इस हवा में वो ताकत नहीं है। ए डॉक्टर साहब सुनिए, भोर भोर सुबह सादिक में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ लाए,
हवा चल रही थी, रसूल से टकरा गई। रब ने कहा हवा ठहर जा, तुम तो क़यामत तक चलेगी, 10 बजे चलेगी, 12 बजे चलेगी, रात में तुम बहेगी, लेकिन ये हवा वो ताकत 24 घंटा नहीं रहेगी जो हवा सुन ले। अब हम अपने महबूब के सदक़े में 4 बजे भोर तेरे अंदर ये ताकत डाल देते हैं, जो कोई मेरा बंदा सुबह भोर भोर को उठ के चहलकदमी करेगा, जमीन पे चलेगा, मेरे महबूब के सदक़े में वो सेहतयाब हो जाए। नबी के नाम का झंडा नहीं लगाता, वो सुबह भोरे चल रहा है। नबी के नाम का नारा नहीं लगाता, वो सुबह चल करके फायदा उठा लिया है। ए लोगों, उसे पता है कि हवा तो 24 घंटा चलती है, पावर सुबह सुबह रब ने दे दिया है अपने महबूब के सदक़े में। तुम भी फजर के नमाज के लिए भोरे उठ जाना। शहर शहरे में खूबसूरती होगी, रोजी में बरकत होगी, बीमारी से दूर रहोगे, सेहत के करीब। माशाअल्लाह, मैं लगभग 1 घंटा से ज्यादा बोल दे, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए हमने घर में कह दिया कि हम जा रहे संतरा गाछी, अगर हम नहीं लौटेंगे 12 बजे तक तुम लोग पहुंच जाना वहाँ। ये मौलाना कहाँ चला गया है। 1 घंटा बोल दिए, 4 बजे पहली बार। हाँ, 4 बजे तो जलसा होना ताजुब है हजरत, और एक आदमी भी नहीं हिला है। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले। इमाम साहब बड़ी मेहनत किए क्या, इमाम साहब भी, नौजवान ने भी, सब लड़कों ने मेहनत किया है, ये जलसा रंग लाया है। माशाअल्लाह, घरों को भी सजाओ, कुरान पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, नाते नबी पढ़ो, और बेटियों को भी कह दो वो नात पढ़े, और बेटियों को भी कह दो रबीउल अव्वल के जुलूस में जब बेटी जाएगी जुलूस में तो ज़्यादा बड़ी बड़ी बेटियों को मत ले जाना, बच्ची रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जुलूस का खास ख्याल रखना, एहतमाम करना, क्योंकि कुछ शरारती तत्व जो है ना मुसलमान को बदनाम करने के लिए बहुत तरह के लगा हुआ है। कहाँ से कैसे क्या करेगा पता नहीं, देखते पूरी दुनिया की हालत। लेकिन याद रखना, भारत के सड़कों पर तो शान से निकलना। आज मुसलमान को कमज़ोर कर रहे हैं लोग, लेकिन मुसलमान कमज़ोर होने वाले नहीं हैं। ये क्या भगाएंगे, क्या मिटाएंगे, इनकी ताकत कितनी है। जब तक कुर्सी पे हो तब तक। अरे गरीब नवाज ने एक ऊंट को भारत के धरती पे बिठाया था, एक ऊंट बिठा दिए, हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए भारत के धरती से। जब एक ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए हुए भारत से 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। ये तेरी भूल है। अगर मुसलमान को भारत से भगाना हो, एक ही शर्त है कि गरीब नवाज को उठाना होगा। और तेरे बाप दादाओं ने घुटना टेक चुका है। पता चला तुम राजनीति कर लो, लेकिन मुसलमान भारत में इसी शान से कल भी था, आज भी है। जब तक गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान शान से रहे। इसलिए हिम्मत, हौसला आपके बहुत अच्छा है। मोहल्ले का नाम क्या है? सुल्तानपुर। सुल्तान के माने ही बादशाह, सुल्तान के माने बादशाह। 2 नंबर सुल्तानपुर, नंबर 2 है लेकिन 2 नंबर आप लोग नहीं है। 2 नंबर ये गली है और 2 नंबर मोहल्ला है, नंबर दिया जाता है 2 नंबर सुल्तानपुर। हम संतरा गाछी, माशाअल्लाह आपकी दीवांगी बहुत अच्छी। 4 बज गया और मुर्गा बांग रहा है। मुर्गा क्या करना, मौला साहब आपका टाइम खत्म, मेरा टाइम शुरू, क्योंकि मुर्गा का टाइम है 4 बजे। अब हम लोग देख रहे हैं, वो कह रहे मौलाना साहब चुप हो जाइए, हमको बंगने दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ। टाइम नहीं देखिए, जब भी टाइम देखिए, टाइम का भी हिसाब जरूर होता है, वरना वही लोग एतराज करेगा। कौन लोग? वो लोग एतराज करेगा कि सुन्नी लोग सुबह तक जलसा करता नमाज नहीं पढ़ता, ये लोग एतराज करेगा। इसलिए यहाँ से उठो, सब मस्जिद चलो। कहाँ जाओगे? उठो, सलाम पढ़ो, दुआ करो, मस्जिद चलो, अजान होगी, सब नमाज फजर पढ़ना। फजर में क्या रकत है? 8 रकत पढ़ना। क्या रकत पढ़ना है? हाँ, वो कौन कह दिया 8 रकत? देख रहा बोला 8 रकत। फजर में क्या रकत फर्ज है? 2 रकत। एक मौलाना तकरीर किया और मोहल्ला में मौलाना इमाम साहब आए। जब आ गए तो बहुत टाइट इमाम थे,
एक लड़का सुबह उठ के बरस कर रहा था 6 बजे। इमाम ने कहा इधर आओ। बोला क्या बात है हजरत? बोला तुम फजर की नमाज पढ़ा? तो सोचा कि अगर नहीं कहेंगे तो इमाम बरसेगा, तो डर से कह दिया पढ़े। क्या रकत पढ़ा रे? बोला कितना कहेंगे? बोला 8 रकत। कितना का? 8। इमाम से बोला पागल कहे 8 रकत सही से बोल। बोला 16 रकत। बोला ठीक से बोल, शर्म नहीं आती है? तुम नमाज नहीं पढ़ा, झूठ बोलते हो। बोला हजरत 32 रकत। इसी तरह इमाम जब डांटते गए तो वो 60 रकत तक चला गया। अब 60 रकत कहा, इमाम साहब जब जोर से गर्म हुआ तो वो खट से घर घुस गया। जो ही घर घुसा उसकी बीवी बोली कि मुंह धोने निकले थे बरस करने, तो घर घुस गए। बोला क्या करे रे, ये मोहल्ला में इतना टैट इमाम जो आया है ना, ये तो बातें नहीं मान रहा है। बोले क्या हुआ? कहा हमको पूछा कि फजर की नमाज पढ़ा तो हम झूठे कर दिए। हम पढ़े तो पूछा क्या रकत? हम 8 कर दिए। नहीं माना। 16 कहे, नहीं माना। 32 कहे, नहीं माना। कहा कितना? कहा पर हम 60 कह दिए हैं। इमाम हिल नहीं रहा। तो बीवी बोली जाके कह दो ना 2 रकत फर्ज है। बोला तुम ही जो कहो, जब 60 रकत नहीं माना तो 2 रकत मानेगा? कहने का मतलब है कि नमाज पढ़ो तो जानो कि क्या रकत कब पढ़ना है, और नमाज जान के पढ़ो, इंशाअल्लाह आपके चेहरे में ताज़गी होगी। और वजू से प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा चमकेगा, दुनिया में रहेगा, दुनिया में चमकेगा, कफन ओढ़ेगा, कफन में चमकेगा, खाट में सोएगा, वहाँ चमकेगा, कब्र में जाएगा, वहाँ चमकेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा चमकता जाएगा जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। आज की गुफ्तगू, आज की तकरीर उम्मीद से अच्छी हो गई है। इंशाअल्लाह इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, तो 2 लड़का खड़ा, बूढ़ा आदमी पूछ रहा था झारखंडी बाबा यूट्यूब हावड़ा तरफ है कि सियालदा तरफ है? हमने कहा नहीं चाचा, यूट्यूब आपके घर में है। मोबाइल में सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, चाहे मौलाना झारखंडी लिखना, चाहे सिर्फ झारखंडी बाबा लिखना, मेरी तकरीर ऊपर हो जाएगी। गौसे आजम पर सुन लेना, करबला पर भी है, गरीब नवाज पर भी है, शादी बियाह डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर मिल जाएगी, सुन लेना। इस्लाह मुआशरा पर आज पूरे हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने से ज्यादा देखने के लिए